सिंगर नहीं होते तो क्या होते? सिंगर नहीं होता तो शायद कोई मजदूरी कर रहा होता। अच्छा, कैसा लगता है कि प्रकाश प्रकाश जी? कोई योग्य नहीं है ना अपन, उसके अलावा किसी लायक ही नहीं है। मैं सच अच्छा। कहता हूँ, आज भी है ना हम्म। सोचता हूँ कि यार अपन नहीं होते तो क्या होते। हाँ। तो कोई 15,000 में नौकरी पे नहीं रखे, ऐसे ही अपने कोई अपनी कुछ अपने पास क्या है। कालूराम जी बिखरनिया, आप शुभम का फोन आता है, अंकल प्रोग्राम, तो मुझे ना अंदर अंदर में रोना आता है कई बार कि यार जिसको सुनने के लिए यार हम तरसते थे, मतलब अरे कालू भाई गा दो यार, वो सामने बैठ, मतलब वो आज कालू भाई आ रहे हैं, मतलब जिसका सामूहिक प्रोग्राम होता है ना कई बार, तो ऐसे कालू जी आ रहे हैं, तो ऐसे गाड़ी लेके यार आज तो छोड़ो कालू जी को सुनेंगे। अब उनका बेटा यदि मुझे फोन करे कि अंकल, तो मैं यूं अंदर में ना यूं दब जाता हूँ कि यार क्या करूं मैं। मैंने अपने चैनल वालों को बहुत पहले दिन कहा था, मैंने कालूराम जी बिखरनिया नाम से कोई भी चैनल है मैं पता कर लूंगा, हालांकि मुझे नहीं विश्वास है कि रेवेन्यू उनके तक जाता होगा नहीं जाता होगा, लेकिन मैंने कहा चंपे खां, कालूराम जी, राजकुमार स्वामी जी, इनके चैनल का कोई मान लो कोई बाई चांस कोई भी मेरा वीडियो है उसको आप छेड़ना ही मत। तो कारण क्या है कि वो जनता ने उनको छोड़ दिया, जनता ने छोड़ दिया तो उनकी हालत और पतली हो गई। तो ऐसी स्थिति में उनका जो इतने सालों का किया हुआ रिजर्व जो है वो यदि उनको काम आ जाए तो ये दुआ ही होती है मेरे हिसाब से। देखो दुनिया में कैमरामैन तो चैनल तो आज प्रकाश माली का रिकॉर्ड कर रहे हैं, कल नहीं चलेगा तो और किसी का कर लेंगे वो तो। और देखो जिसको इस प्रकार की आदतें पड़ जाती है वो तो कहीं पर भी जाके किसी का भी कोई नेतागिरी का भाषण हो रहा है उसके ऊपर व्यूअर्स बढ़ा देंगे, उसके ऊपर वो चैनल, देखो चैनल तो कोई उसके ऊपर रोक नहीं है। सही बात है। वो तो जरूरी नहीं कि भजन संध्या रिकॉर्ड करे, कवि सम्मेलन होगा उसको कर देगा, कोई मेला होगा उसको कर देगा, कोई नुक्कड़ नाटक होते हैं उसको कर देगा, कोई न्यूज चला देगा, कोई अफवाह चला देगा, कुछ भी चला के वो तो उसका तो रेवेन्यू वो बना लेगा। कलाकार कोई ऐसा कोई रास्ता अपना सकता है कि इसके अलावा बताओ मुझे, चैनल के पास में तो 100 ऑप्शन पड़े हैं। अच्छा, तो आपकी कलाकार बिरादरी से किनका सपोर्ट आया? गजेंद्र जी का फोन आया मेरे पास में कल। अच्छा। छोटू सिंह जी का आया। छोटू सिंह जी ने पहले दिन ही कर दिया था मुझे, क्योंकि वो बंदा अभी संघर्षों से निकल के आया है। छोटू सिंह जी भी उसको पता है कि क्या होता है, और मैं समझता हूँ कि बड़ा समझदार आदमी है। मैं तो चलो सोशल काम में सामाजिक विषयों में बहुत फंसा हुआ रहता हूँ, तो मैं अपना पूरा जो मेरा काम है उसको भी मैं कई बार खराब करता हूँ। छोटू सिंह जी ने अपने जीवन को ही, अपने करियर को ही अपना लक्ष्य बना लिया, इसलिए वो जयपुर सेटल हो गए। उनको पता है कि ना तो मुझे किसी डांगड़ी में जाना, ना किसी समाज की एक्टिविटी में, क्योंकि यहाँ रहते तो आज कोई कपड़े फाड़ रहा है, यार भाई साहब आए नहीं, तो सबकी चिंता करनी पड़ती, वहाँ नहीं गए वो नाराज हो जाएगा, वहाँ नहीं गए तो वो नाराज हो जाएगा। अब उनके पास कोई एक्सक्यूज ही नहीं है, वो तो मैं जयपुर हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं आज ही आया हूँ एयरपोर्ट से। तो उनका ध्यान पूरा अपने करियर पर है, और ये आयु भी है, करियर पे ध्यान होने की आयु होनी चाहिए। हर व्यक्ति करियर के लिए जीता है, और क्या ये यूट्यूबर्स जो लड़ रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं हमारा करियर जा रहा है, जबकि जा नहीं रहा है। लेकिन उनको गलतफहमी क्या हो रखी है कि हमारा करियर जा रहा है, जबकि ऐसे करियर जाता नहीं है। आप मेहनत करो ना यार, आप अपने कंटेंट रिकॉर्ड कराओ, अपने वीडियो बनाओ, और भी उसमें कैमरे में हाई क्वालिटी, हाई रेजोल्यूशन आप उसमें देने का प्रयत्न करो, और पिक्सल की क्वालिटी बढ़ाओ। 4K की तरफ से 4K में भी और आगे क्या हो सकता है, 1080 से आगे क्या हो सकता है, उसमें जाओ, क्रिएटिव म्यूजिक वीडियोस बनाओ करो आते हो। मतलब कहीं पे भी एक कैमरा लगा उसमें कितनी, मैं देखो विशेष बात आज के पॉडकास्ट में कहना ही भूल गया, कई मेरे या और भी कलाकारों के लाइव जो हमने देखे वो उसकी क्वालिटी इतनी क्वालिटी लेस होती है कि कोई बीच में खड़ा है तो वो खड़ा ही है। कैमरे वाले ने ढोलक वाले के ऊपर मान लो चाटी के ऊपर लगाया, अब वो उसी शॉट को उसने एक बार खींच लिए, अब बाद में रिदम क्या चल रहा है उसी शॉट को बार बार चिपका रहा है। मेरा एक परशुराम महादेव का मैंने गाया था कुछ, तो मैं हैरान हो रहा हूँ बार बार अभी तक देख के कि उसने शुरुआत में पहले भजन में जो ढोलक तबले के शॉट लिए, अब मैं गा रहा हूँ घंटे पर बाद में अलग ताल में, अलग रिदम पे, अलग एक BMP पे, और वो चैनल वाला जो भी उसका एडिटर है उसको पता ही नहीं मूर्ख को कि करना क्या है, वो उसी ढोलक के उसी, तो जो सामने वाला कलाकार वो देखता है कि यार ताल अलग बज रही है, यार गा अलग रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये जो क्वालिटी लेस जो मामले है ना, मैं आने वाले समय में इसको बहुत क्वालिटी से करना चाहता हूँ, बहुत व्यवस्थित, भले उसमें मेरे को आर्थिक नुकसान होगा बड़ा, होगा तो होगा, देखेंगे। सही बात है। तो इतनी क्वालिटी लेस वीडियो बन रहे थे तो वो भी बड़ा दुख होता है यार।
अच्छा। पता नहीं बहुत दूर से एक फ्रेम लगा के, अब जहाँ पे मान लो एक व्यक्ति का, एक कलाकार का ठीक से चेहरा भी नहीं देख रहा है और इतनी दूर पे कैमरा लगा के और आप भूल गए, तो आपको पता है कैसे भी खींच के सुबह इसको घर जाके पहले नींद नहीं लेके इसको यूट्यूब पे डालो। तो ये जो प्रतिस्पर्धा है, ये फालतू की जो एक दौड़ है, वो चलो आपके लिए कितना फायदेमंद होगी वो दूसरा विषय है, लेकिन तकनीक के लिए आने वाले समय के लिए कितना खराब है। हमारे बच्चे ये सीखेंगे क्या? सही बात है, क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पा रही है, सीधा सीधा यही है। अच्छा, तो कुछ लाइट क्वेश्चन बीच में मैं पूछूंगा क्योंकि थोड़ा माहौल ऐसे गर्म हो रहा है कि आपने ऐसे वो हेड मूवमेंट थोड़ा बंद कर दिया आपने, पहले ऐसे लगता था ना आपका। तो डॉक्टर ने मना किया था कि आप डॉक्टर ने, मैं देखो मेरे को कुछ खुद को ही कुछ सर्वाइकल दिक्कत है, पर अभी भी जब जोश आता है तो हो जाता है। देखो, परंतु मैं बचता हूँ, मैं बहुत सारी चीज, मैं ना हमारे देखो संगीत के गुण अवगुणों का जब विषय होता है ना, तो उसमें संगीत गायक के अवगुणों के बारे में भी 14 प्रकार के 15 प्रकार के अवगुण है। तो उसमें ये भी है साथ में, उसमें बहुत सारी बातें ये भी है कि बहुत जोर जोर से सिर को हिला के गाना ये अवगुण माना जाता है। चिल्ला चिल्ला के गाना अवगुण माना जाता है। अच्छा, ऐसे टोडी को ऐसे मुंह को ऊंचा करके ऐसे गाना, वो भी अवगुण माना जाता है। हमारे पुराने विद्वानों ने पूरा इसके बारे में विस्तृत चर्चा करी है। जब सीधा सीधा अपन गा सकते हैं बढ़िया, और भी लोगों से करने, देखो मेरा क्या आज की तारीख में शौक है, लोगों की आंखों से बातचीत करना, लोगों के दिल से बात करना। गाना ठीक है यार, गाना, लेकिन बातचीत करना, उस गायन के माध्यम से लोगों से मिलना, उनके दिलों से मुलाकात करना, अभी मेरा इस प्रकार का बहुत शौक है। मैं लोगों से मिलता बहुत हूँ, मैं लोगों को कहता हूँ सामने कि यार थोड़ा करीब आके थोड़ा घंटा 2 घंटा मिलो मेरे से, ये सुनो मत, मैं मिलने आया हूँ आपसे। भाव यही रहता है कि यार ठीक है ना, कल मर जाएंगे, लेकिन इनको याद रहेगा कि यार ऐसा बंदा था, वो बोलता था कि यार आओ मिलो, बातचीत करते हैं यार। भजन संध्या ठीक है, ये अपनी जगह पर अच्छी है, लेकिन उसके अलावा भी कनेक्टेड हो जाओ। आप ना रहो, मैं ना रहूं, मैं आप हो जाऊं, आप मैं हो जाओ, हम सब एक समरस हो जाएं, अहम ब्रह्मास्मि। हाँ, ऐसा हम सब एक समरस भाव में आ जाएं, जिसमें कबीर ने जो कहा उसको भाव को भी पहचाने, बाबा रामदेव जी ने जो कहा उसको भी पहचाने। बहुत बड़ी। अच्छा सर, आप जो मॉडर्न म्यूजिक है उसमें एक आर्ट फॉर्म है रैप, सुना है? हाँ, सुना। तो क्या विचार है उसके बारे में आपकी? ठीक है, बुरा तो कुछ नहीं है, संगीत में बुरा क्या होता है, कुछ नहीं होता है। नहीं तो वो बस ये है कि देखो, वो संगीत का एकदम मूल पार्ट नहीं है, वो आप समझो कि एक प्रकार का मनोरंजन है, लेकिन आज के युवाओं को वो सुनना बहुत अच्छा लगता है। उसमें क्या है कि कंटिन्यूटी में बहुत सारी ऐसी बातचीत है, वो गायन नहीं है, वो बातचीत है। मैं ऐसे गया, मैं वैसे गया, मैं ऐसे किया, वैसे किया, वैसे किया, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, उससे वैसे होगा, वैसे होगा। तो ये ऐसे मतलब बाहर मन के मनोगत जो भाव है, अब आया तो विदेशों से ही है, पश्चिम से ही आया है, लेकिन आप सुनो, अब देश का सबसे बड़ा महंगा कलाकार उसी से निकल के आता है आज की तारीख में। जो शास्त्रीय संगीत निकल के आया, उनके बेचारों को पूछता नहीं कोई। हाँ, ये बात तो है। तो इसका मतलब विदेश से आया था यार, उसने उसकी बड़ी चर्चा थी कि उसने बड़ा कॉन्सेप्ट जो है दिलजीत दोसांझ। हाँ, नहीं, दिलजीत तो वो तो इंडिया का, एक विदेश से किसके 3 कॉन्सेप्ट थे, मतलब गोवा में, बेंगलोर का, पता नहीं नाम बोल दो ना, नाम जोर से ही। कोल्ड प्ले। अच्छा, कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट हुए थे, हो रहे ना अभी। अच्छा, हाँ। तो अब हनी सिंह ने कहा मैं भी ऐसे करूंगा। अच्छा, दलजीत सिंह के देखता हूँ तो मैं तो पागल हो जाता हूँ। ऐसा भी होता है कि यार उसके सामने ऐसे फॉलोवर्स, मोदी जी बैठ के बात कर रहे हैं उनसे, हाँ कर रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति के पास में तो विविध प्रकार की कलाएं हैं, वो तो गायन भी जानता है, एक्टर भी है, वो सब प्रकार देखने में भी सही है। आप सत्येंद्र सरताज को देखो, उसके गीत सुनो, कैसा आनंद आता है। मोदी जी और दिलजीत की जो कॉन्वर्सेशन थी ना, उसमें जिक्र आया था राजस्थानी म्यूजिक का, उन्होंने कहा उन्होंने राजस्थान में स्वीकार किया है, राजस्थान में ऐसे उनको सुन के ऐसे उनके सामने हम तो कुछ नहीं ऐसे बोला। पर क्वालिटी के मामले में ऑडियो क्वालिटी पंजाब, अभी पंजाब के बाद हरियाणा भी काफी आगे बढ़ रहा है। बाकी हरियाणा में तो म्यूजिक का मतलब ऐसा था नहीं, अभी थोड़ा सा ऑडियो वगैरह बहुत। पंजाब के रिकॉर्डिंग्स, मिक्स मास्टरिंग टेक्निक को कैसे परम काष्ठा पे ले जाना, मतलब लास्ट उसका किसी भी मिक्स मास्टरिंग का क्या लास्ट लेवल हो सकता है, पराकाष्ठा जिसको बोलते हैं। तो यार मैं जब देखता हूँ ना कि यार जो पूरी दुनिया ऐसे एकदम युग परिवर्तन के साथ में लगी हुई है, फिर अपने इन लोगों को देखते हैं। पर उसमें सर कई बार ऐसे होता है कि जितना आप भजन संध्या का चार्ज करते हो ना, कई बार पता चलता है कि उतना तो लोग सिर्फ मिक्स मास्टर का ले लेते हैं। मैं पता है, मैं अभी
मैंने पूछा, हम्म मैंने कहा मेरा गीत है यार, वहाँ से मेरे को उससे करवाना है। हम्म तो उसने कहा ठीक है भेज दी सर, ₹1,00,000 साथ में भेज देना, आप हम्म। करवा के दे देंगे, मुझे 4 दिन का टाइम देना, हो सकता है सप्ताह भर लग जाए। हम्म। तो मैं सोचता हूँ कि यार मुझे प्रकाश माली इतना लाखों रुपए लेता है, हाँ। सिर्फ मिक्स मास्टरिंग ऑडियो के 2-3 लाख रुपए ले लेते हैं लोग, हम्म। कंपोजिंग की, और वो तो बात छोड़ो, वो तो बहुत दूर की बात रह गई हाँ। कभी। लेकिन मुझे संतोष है कि आज के इस युग में हमने महाराणा प्रताप वगैरह जो किया था ना, उस समय भी उसको, उस समय ये सारी चीजें हमको पता ही नहीं था, लेकिन उस समय भी किसी को पूछ के नहीं, खोज के कैसे कंप्रेसर लगता है, कैसे EQ लगता है, कैसे अप्लाई होगा, रिदम का डेसिबल कैसे सेट होगा, कैसे मास्टर रूम ऊपर बनेगा, उसमें ऑडियो को कैसे कंप्रेट लिमिट कैसे देनी है, उसको स्प्राइट कैसे करना है, स्टीरियो कैसे उसको रूप देना है। तो ये बहुत सीख के निकले उस समय भी। ये सही बात है। तो सर मैंने आपके लाइव में देखा था कि आप व्लॉगिंग के बारे में बात कर रहे थे कि यार मुझे भी कभी कभी मन होता है कि मैं अपनी व्लॉगिंग करूं, कुछ ऐसे बिहाइंड द सीन चीज़ें दिखाऊं, लोगों से डायरेक्ट कनेक्शन वाली चीज़ें, ऐसे होता है? इच्छा होता है, लेकिन संसाधनों का अभाव है, और पहले से इतने सारे मतलब प्रेशर है माइंड के ऊपर कि हम अपना मूल रूप से अपनी रेस्ट पूरी करें, परिवार को भी ध्यान दें, आगे क्या नया करना है उसके बारे में सोचें। समय तो निश्चित है साहब, 12 घंटा का दिन होता है, फिर मिलने वाले लोग आ जाते हैं, थोड़ा अपन भी देखते हैं कि ठीक है यार आज का देख कल देखते हैं, कल कोई प्रोग्राम आ जाता है। मुझे लगता है कि एक टेक्निकल बात बताता हूँ आपको। LED लगती है मंच के पीछे, LED मंच के पीछे लगती है, उसके आगे कलाकार बैठा है और वीडियो कैमरे सामने से रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज तक मैंने ठीक से एक भी वीडियो आते हुए नहीं देखा। रीजन क्या है? LED का पीछे से कॉन्ट्रास्ट आता है, रिफ्लेक्शन आता है। तो या तो उसको पार करने के लिए सामने लाइटिंग इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि वो LED को दबा दे और फोकस आए। रात भर ये चलता रहता है ड्रामा स्ट्रीमिंग में, लाइव में, और सुबह वो जो वीडियो वाले देखता है तो वो रोता है, अरे यार रात को ध्यान नहीं दिया। बस कारण ये कि तुमको पता ही नहीं है, तुमने सीखा ही नहीं है। दुनिया में जो अध्ययन से जो चीजें मिलती है ना सर, अनबीटेबल, वो अध्ययन, फिर उसके बाद अध्ययन के साथ अनुभव जुड़ जाए तो ही आप उसको पा सकते हो। बिना अध्ययन के ठीक है काम चला लोगे आप। अच्छा, तो सर कभी ऐसे बॉलीवुड से कोई कॉल वॉल आएगा प्रकाश जी, आओ एक आध गाना? कैसे आए थे आज से 5-7 साल पहले, पर मुझे लगा कि मैं उसके योग्य नहीं हूँ यार, अपन ने इतना सीखा भी नहीं है, इतना अपने को आता भी नहीं है। बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो आपसे भी कम जानते हैं यार, चल रहा है उनका। पर देखो ईमानदारी भी तो होनी चाहिए ना इंसान की यार, अपने को पता है कि अपन जानते हैं, अपन उस योग्य ही नहीं है भाई। मुझे जब आज मैं ये बोलूँ कि जब मुझे लिपिक की नौकरी मिली हुई है, मैं लिपिक हूँ या बाबू हूँ, तो उसको छोड़ के मैं कलेक्टर बनने की उस भीड़ में क्यों जमा हो रहा हूँ? उसमें तो लास्ट में जाके खड़ा होना है आपको, और या तो अपन जहाँ खड़े वहां से लाइन शुरू हो रही है, तो इसको छोड़ के अपन उधर मुंह डालें। मेरे को ऐसा लगता था कि इसको जहां से अपन खड़े हैं वहां से तो लाइन शुरू हो रही है, इधर तो अपन फ्रंट में, और वहां जाके लाइन में सबसे अंतिम में खड़ा होना है। तो ये बर्बाद करके वहां पे टाइम खराब। मैं बहुत सारे मेरे मित्रों को जानता हूँ जो इधर का सब कुछ छोड़ के उधर लाइन में खड़े, आज तक तीसरी लाइन में खड़े, बड़े अच्छे संगीतकार है, बड़े अच्छे सीखे, लेकिन उनका फैसला गलत था। यहाँ जो मिल गया वो हम जिस मिट्टी में जन्मे उसके लिए कर लो यार, ठीक है। पर कभी ऐसा नहीं एक आध गाना रिकॉर्ड करके आ गए, कभी ऐसा स्पेशल ऑफर से होता है, लेकिन मेरे अंदर की हिम्मत नहीं होती। अच्छा, मैंने देखा था कि आप ऋचा शर्मा के साथ, मेरे ऋचा के साथ में गाने का बहुत मन था, वो दुर्गाराम जी ने कहा था कि हम करवा देंगे, फिर कोरोना आ गया यार, फिर समय का अभी भी मेरा मन है ऋचा के साथ भी गाना। अच्छा, और बिग बॉस के भी ऑफर कभी नहीं आए? कई बार क्या रीजनल कलाकारों को बिग बॉस वाले बुला लेते हैं। छोटू सिंह जी इस मामले में तेज तर्रार आदमी। अच्छा, उनका आ सकता है वो यार, वो भी उन सलीम मर्चेंट ने उनके गीत किए हैं अभी 3-4। देखो क्या होता है, परिस्थिति आपके अनुकूल होनी चाहिए। मुझे लगता है छोटू सिंह जी की परिस्थिति सारी उनके अनुकूल आज की तारीख में चल रही है। अच्छा, जैसा वो जीना चाहते हैं वैसे उनका एनवायरनमेंट है, उन्होंने अपना बनाया है। ये बात सही। हो सकता है कि मेरी प्रतिकूल आगे आने वाले समय में अनुकूल हो जाए। एक तो ये एक फाइनेंस का जो मेरा मसला है 2020 के बाद में, हमने जब से ये सारा काम किया, इसमें करोड़ों रुपए का कामकाज हो गया, तो मैं इससे थोड़ा निकल जाऊं बाहर, तो फिर एक लास्ट 5 साल की पारी खेलने का मन तो है बड़ा। अच्छा,
मतलब मेरा मन है कि 50 साल की आयु तक फिर मैं हाथ जोड़ के कह दूंगा कि अब मैं बस जय श्री राम। कमर्शियली कार्यक्रम से संन्यास ले लूंगा, मेरा ऐसा मन है, क्योंकि फिर अपने शौक किया, अच्छा आपके ताकि फिर लोगों की ये बजट भी कम हो जाए। लोग हाँ। कहे कि लाखों रुपए खा रहा है, और क्या ही खा रहे हैं यार। ठीक है, साउंड वाले को देखा, ये वो खर्चा निकाल के घर आते तो क्या बचते, वो कलाकार को ही पूछ लो। ये फालतू की चर्चाएं करने का कोई अर्थ नहीं है। सही बात वो है। कल कोई कह रहा था कि यार वो कबीरदास जी का फोन आया था हाँ ये बात जोक मैंने भी सुना था, मतलब कमेंट आ रहे थे कि उन्होंने कहा कि मेरे रेवेन्यू पहुंचाओ। हाँ, अगर कबीरदास जी ने स्ट्राइक दे दी ना तो किसी का चैनल नहीं बचेगा ऐसा कहना यार ये उनका। क्या फालतू की बातें होती है, ये व्यंग्य की बातें थोड़ी है। हम्म, महापुरुषों ने लिखा, दुनिया को पहुंचाने के लिए लिखा है। उन्होंने लिखा है गायन करने वालों के लिए ही लिखा है कि भाई मेरी बात को आप लोगों तक पहुंचाओ। कबीर यात्रा क्यों निकाली जाती है? कबीर यात्रा राजस्थान की हुई, एमपी की हुई। एमपी की हुई, सही बात। पहला सिंह ये टिप्पाणी इतने सालों से कबीर को गा रहे हैं। पाकिस्तान की सिंगर आबिदा परवीन ने गाया। हाँ तो संगीतकार क्या है, वो महापुरुषों की बात को आगे तक पहुंचाना, कन्वेयर का काम करता है। वो एक ट्रांसपोर्टर है, हाँ माध्यम है। तो उन्होंने जो कहा उस बात को हम नहीं पहुंचाएंगे तो कौन कहेगा? फिर आप बताओ मुझे, कोई नेता कहेगा क्या? या कोई मशीन चलाने वाला, मशीनरी वाला कहेगा क्या? पर तो कहने में संतों प्रयास की भी बात लगते को जो कहेगा वो तो गायक ही कहेगा ना, भले वो मैं हूं, भले और कोई हो, हैं। भले वो वीणा पे कहो, कीबोर्ड पे कहो, आजकल गिटार पे भी करने लगे। कबीर के तो बहुत स्टैंडर्ड अभी। और कबीर, चलो हमने तो कबीर पे क्या कमाया नहीं कमाया, मैं ऐसा भी देखा है कि कबीर पे एक व्यक्ति ने 4-4, 5-5 करोड़ उनके व्यूअर्स बने हुए हैं। तो फिर वो भी कबीर कह दे उनको कि साहब मेरे रेवेन्यू पहुंचाओ मेरे बाल बच्चों को। मीराबाई के वंशज कह दे कल। मीरा ने अपनी भक्ति की है, तो उस मीरा ने क्या देखा अपने जीवन में, क्या अनुभव किया, सूरदास जी महाराज ने क्या देखा, उसको लोगों तक पहुंचाना कार्य कलाकार का है। और एक व्यवस्था लेके चलता है, इसलिए वो पैसे लेता है। बिना पैसे कुछ होता था? आप बताओ मुझे। जो ये बकवास करते हैं फालतू की, जो ये जो ज्ञान बांट रहे हैं अपना, वो फालतू का ज्ञान बांट रहे हैं। मतलब अभी तो पता नहीं ज्ञान बांटने की मशीन ही खुल गई। अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है। अच्छा तो इंडस्ट्री में सर दोस्त कौन है आपके, कलाकार बिरादरी में से? मेरा किसी से मतभेद नहीं है, सारे मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। सब छोटे से लगाकर बड़े से लगाकर। और सबसे बड़ी बात है, देखो मैं अंदर की तो नहीं कह सकता किसी के मन में क्या भाव चलता है, परंतु मेरी नज़र में सब लोगों ने मुझे बहुत मान सम्मान दिया। मैं सबसे स्नेह करता हूँ, सबसे मतलब अच्छे लोग हैं, सब अच्छे लोग हैं। और दूसरा है कि आप स्वयं अच्छे हो तो दुनिया अच्छी है। अब आप खुद ही कटुता रखते हो तो सबके अंदर कटुता का भाव दिखेगा आपको। अच्छा सर, अटायर जो है आपकी वेशभूषा है, तो वेशभूषा वो चाहे मंच का जो लेवल है वो बड़ा करने वाली, इन बहुत सारी चीज़ों पे भी आपको क्रेडिट दिया जाता है कि आपने कुछ उसमें क्रेडिट तो देख नहीं दे, लेकिन मैं इस बात को तो मानता हूँ कि मुझे अव्यवस्थित कुछ भी पसंद नहीं है। यदि कोई स्पीकर या सिस्टम लगा हुआ, साउंड और स्पीकर यदि स्टैंड पे टेढ़ा लगा हुआ है या तिरछा लगा हुआ है, तो मेरा अंदर से बहुत ही खून ऐसे खराब हो जाता है। भाई आप प्रोफेशनल हो, आपने पैसा लिया है, मतलब आप पैसा का मतलब आप प्रोफेशनल हो, आप कमर्शियल व्यक्ति हो, तो एक्यूरेसी होती है। कल मैं एक इवेंट पे गया था, मेरे एक मित्र हैं समुद्र सिंह जी, उनकी बेटी की शादी है। तो उस इवेंट को देख के मैं तो अक्का बक्का रह गया। फिर उसके जो इवेंट वगैरह वाले लोग थे उनको बोले सर हमारा नाम इसलिए है, मैंने परफेक्ट, मतलब उसकी परफेक्ट की लास्ट स्थिति क्या है वो करके देते हैं। मेरे एक दोस्त है बीकानेर में साउंड वाला, पंकज, वो अपने साउंड में एक केबल भी, एक पिन भी जो अनब्रांडेड नहीं रखता। मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। अरे यार क्या बात है, होना चाहिए यार। कई स्पीकर ऐसे जो साउंड वाला स्पीकर के ऊपर धब्बे पड़े हुए हैं, उसकी प्लाइयाँ टूटी हुई है यार, इतने बड़े बड़े नाम लिखे हुए हैं, जब वो बोलता है तो ची ची बोलता है यार। अब उसको कुछ कह दे तो गुस्सा और हो जाता है। अब एक तरफ ये, और दूसरी तरफ जिसने RCF का या वर्ल्ड ट्रैक का, JBL का, VRX का, जिसने ब्रांडेड सिस्टम या साउंड क्राफ्ट के डिजिटल मिक्सर वगैरह ये वो कर रखे हैं। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम यार अपोलो यूनिवर्सल पे काम करते हैं, साउंड कार्ड पे न्यूमन का माइक यूज करते हैं, जेनलेक के मॉनिटर यूज करते हैं, मैक स्टूडियो यूज करते हैं। तो हमको लगता है कि यार कोई भी करो, जितना आप पहुंच सको उतना ब्रांडेड में जाओ, और ब्रांडेड में जाने के बाद में अपनी चीजों को सुरक्षित तो करो। आपके वो जो स्टैंड है उसके पे जंग लगा हुआ है, जो माइक स्टैंड है, तो यार तुम क्या कर रहे हो? मतलब ये क्या है?
हजारों लोगों को तुम दिखा रहे हो, प्रतिष्ठा में तुमने काम लिया, तुम्हारे स्टैंड पे जंग लगाओ, तुमको ये पता भी नहीं होना चाहिए कि इसके ऊपर रंजी जमी, उसके ऊपर कपड़ा भी लगा दो यार, गलत है। सही बात। इससे आगे नहीं बढ़ोगे, पीछे रह जाओगे। वो फिर बाहर वाले जो लोग हैं ना, बढ़िया वाले जो हाँ। अच्छे वाले, वो हंसते हैं राजस्थान के लोगों पर कि इनकी क्वालिटियां देखो इनकी। वो जब राजस्थान कॉन्सर्ट करने के लिए आते तो अपना सारा लाव लश्कर लेके बिल्कुल आते हैं। लेके आते हैं, उनका इंजीनियर पहले आता है, उनके साउंड के जो ट्रैक राइडर है वो पहले भेजे जाते हैं, उसके हाँ। अनुसार एक पिन चेंज नहीं होती सर। हाँ। मतलब अभी मैं एक जगह गया तो डीजी को मिक्सर मांग लिया उसने, डीजी को कॉन्टेम, अच्छा। उसका लेवल वो बहुत महंगा, लगभग 1.5 करोड़ का मिक्सर है। तो अगले को मुंबई से इंपोर्ट करके लाना था, लेकर उसने मांगा, इवेंट वाले ने देना पड़ेगा, संगीतकार ने मांगा है। और तो क्वालिटी होती है सर, आप समझो बात को। वही बात है, एक तरफ आपको पूरी रात गाना पड़ता है, बाहर वालों में भी मतलब लिमिटेड परफॉर्मेंस होती है, 45 मिनट, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, ये जो फिर भी pattern ये है। तो मैंने किया, मैंने कहा देखो ये जो ढर्रा पड़ा हुआ है इसको बंद करो। फिर पहले हमने 6 बजे से कार्यक्रम को 4 बजे तक लाया, फिर 4 बजे से 2 बजे तक लाया। जैन कार्यक्रम होते हैं, आप देखो 11 बजे से 10:30 बजे बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या उनके भगवान नहीं है क्या? क्या उनके भगवान अराजी हो जाते हैं क्या? लेकिन जीवन जीने में कई लोग आगे चलते हैं अपने जीवन से, प्रकाश गांधी जी जैसे हैं। तो वो हर समय अपनी जिस युग चल रहा है उससे 5 साल तक आगे चलते हैं। हम लोग 5 साल तक उनके पीछे मतलब ऐसे घसीट रहे हैं, और वो आगे मैंने उनको कई बार मजाक में पूछता हूँ, मैंने कहा गुरुजी क्या है? मैं मजाक में बोलता हूँ गुरुजी, वो मेरे को महाराज जी बोलते हैं, मैं उनको गुरुजी बोलता हूँ। ऐसे ही हमारी चलती, बहुत सालों की दोस्ती। मैं गुरुजी गजब आदमी हूँ। तो बोले कि मैं सिर्फ आपको बताने के लिए करता रहता हूँ। अच्छा सर, मैंने देखा था कि आपकी गाई हुई जितनी भी रचनाएं हैं सालों साल तक चलती रहती है, लोग सुनते रहते हैं, और जनरली दूसरे भजन गायकों में रामनिवास जी राव के बाद में ऐसे लोग अभी तक नहीं आए जिनकी रचना इस तरीके से चलती रही। इसमें एक तो है ना, रिदम और म्यूजिक का मैं बड़ा योगदान मानता हूँ कि आप है ना जब रिकॉर्ड करो तो ऐसा करो कि उस चीज को सामान्य कोई भी रिदम प्लेयर और संगीतकार उस म्यूजिक को वापस बजा दे। ठीक है। तो फिर संगीत इतना सहज होना चाहिए कि उसको कोई भी गाए उसको सहजता से गा पाए वो, और कोई बजाए उसको सहजता से बजा पाए। फिर आप सिलेक्शन जो है वो ऐसे महापुरुषों के भजन करो, कबीर जी के या ऐसे निर्गुणी वाणियां। तो पहली बात तो मेरे एक बहुत अच्छे हमारे संघ के जो प्रचारक हैं, काफी वरिष्ठ प्रचारक है, मैं नाम लूंगा उनका, बाबा जी कहते हैं कई बार, या और भी एक दो हमारे श्याम सिंह जी भाई साहब हैं। तो मैंने कहा भाई साहब ये गीत तो बड़ा अच्छा, जैसे वो मन मस फकीरीदारी जो मेरा गीत है, बाबा जी ने लिखा हुआ, मैंने गाया हुआ है। तो बोले कि प्रकाश जी ये है ना, लिखने वाला जो यदि कोई व्यक्ति तपस्वी होता है ना, तो आप गा रहे हो या और कोई गा रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन यदि लेखनी किसी तपस्वी व्यक्ति ने लिखी है तो उसके लेखन के समय भी उसकी तपस्या उस कलम में चलती है अंदर पेपर पे, तो चिरकाल तक उसका रहता है। तो सीधा सीधा मैं ये देखूं कि मेरे द्वारा जो भी गाया गया, तो आज तक मैं ये देखता हूँ कि बाद वाली पीढ़ी भी उन भजनों को आज तक भी गाती है। मतलब एक रात में कोई भजन संध्या हो रही, पश्चिमी राजस्थान की खासकर बात करें, मेवाड़ की बात करें, तो एक रात में भजन संध्या होगी, पूरी रात में यदि 5 घंटे गाया जाएगा, तो मुझे पता है कि लगभग 2.5 घंटे तक का विषय वो गाया जाएगा जो मैंने पहले गा रखा है। उसका कारण है कि तो सहज म्यूजिक है, सहज गायन है, और फिर उन महापुरुषों की वाणियां है। तो तीनों चीजें एक साथ में मिल गई, सबको अच्छी लगती है, श्रोताओं को अच्छी लगती है, कलाकार ये चाहता है कि जो श्रोता को अच्छी लगे वो गाएंगे। कई बार ऐसे देखते हैं कि धुरंधरी का प्रदर्शन करने की कोशिश होती कलाकार की तरफ से, लोगों को इतना ना क्लासिकल का नॉलेज होता है, जनता को उनको बस समझ आए, अच्छा लगे, बस खूब है। सरलता ही चलती है, आप समझो। और दूसरा ये कि आखिर में तो माई बाप, मैंने जैसे पहले भी कहा, जनता है जो सीधा सीधा, चंपा में थी आज तक भी क्यों चलते हैं? आज इतना मीडिया बदल गया, इतने हैवी साउंड आ गए, बेस गिटार का इतना उपयोग होने लग गया, पियानो का। लेकिन चंपा में यदि सुनने बैठ जाओ तो फिर आप घंटे भर सुनते ही रहो, कुछ नहीं, हारमोनियम और ढोलक की खंजरी है। बहुत कम एलिमेंट्स में सॉन्ग प्रोड्यूस करे हुए हैं, लेकिन उनकी वॉइस और उनका गायन जो ऐसा है कि उसको सदियों तक आप और हम नहीं रहेंगे तब तक भी चलेगा। मैं देखो बमरू खान जी एक हमारे अपने इधर बाड़मेर क्षेत्र के बड़े चंदन मलिया के जिनका गाया हुआ है,
तो चंदन मिलियागरी एकदम बिल्कुल मेरे हिसाब से शायद तो कोई पाली में कोई पुराने जमाने में 50 साल पहले कोई नॉर्मल रिकॉर्डिंग हो रखी है, लेकिन अब उसको सुनते हैं रात का, यदि ऐसी कोई बयार आ रही ठंडी ठंडी हवा और बैठे हैं और वो चल रहा है, तो आप कैसे अपना आप लहरें आनी शुरू हो जाएगी। कुछ तो उस कथा में पावर है, फिर उन्होंने जो गाया है, तो ऐसा गाओ जो चिरकाल तक रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि महीने भर दां दो किया यार, उसने आपने लाखों रुपए यूट्यूब पे कमा लिए, फिर गीत खत्म हो गया यार। हमारी एक समस्या थी कि हम लोग बैठते थे तो एक कैसेट में 8 भजन करने होते थे, तो एक दौर इतना अच्छा था वो कि 8 भजन एक साथ में आते थे। अब तो क्या एक भजन बना यार, फिर 4 महीने वापस नहीं आता। अभी जो ये चल रहा है, इसके बाद में मेरा जो मन है कि मैं मंच पे बहुत सारी चीजें ऐसी गाऊं जो चिरकाल तक स्थायी हो जाए, महापुरुषों की वाणियां। देखते हैं क्या होता है, सोचा हुआ तो बहुत है। सही बात। तो सर इसमें अभी जो मशीनीकरण का उपयोग हो रहा है, जैसे एक ऑटो ट्यून का बार बार नाम लिया जाता है, ऑटो ट्यून कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी और नेगेटिव दोनों चीजें हैं। पॉजिटिव कम है, नेगेटिव ही आ जाता है। तो नेगेटिव मतलब आपका क्या पक्ष है? नेगेटिव ये है ना कि आप सुर में नहीं गा रहे हो तो आप सोचोगे यार ठीक है ऑटो ट्यून ठीक कर लेगा, तो आप उसको पेल दोगे स्टूडियो में। तो आप अपनी तैयारी कहाँ कर रहे हो? आपको पता है कि ऑटो ट्यून ठीक कर देगा, या फिर एक सॉफ्टवेयर हो मेलोडाइन, एक सॉफ्टवेयर और है, वो उसमें स्वर करेक्ट होते हैं, तो आपको पता है कि यार स्वर करेक्ट ये कर देगा। अच्छा ऑटो में डाल दोगे, ऑटो में कर लेगा वो, मैनुअल करोगे तो मैनुअल हो जाएगा, ऑटो में भी हो सकता है। ठीक बात है। तो आप बेसुरा, तो आपकी आदत में वो मतलब सुर साधने की आदत नहीं पड़ेगी। मैं तो अपनी आवाज में ऑटो ट्यून यूज नहीं करता, आज तक नहीं करी। पर कुछ लोग पॉजिटिव में बिल्कुल माइनस ऑटो ट्यून, अरिजीत सिंह के भी होता है थोड़ा बहुत। देखो टेक्निक है तो उसका उपयोग करना ही चाहिए, बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके ऊपर ही उसको आवाज जो है आपकी मेटेलिक आवाज बन जाए, रोबोटिक आवाज बन जाए, मेटल जैसा फील कराए, रोबोट जैसा फील कराए, ये तो क्या है, गलत है। तो आवाज का ओरिजिनल टेक्सचर रहना चाहिए, रहना ही चाहिए। सही बात है। तो सर आपके अभी जैसे आप शांति से जवाब दे रहे हैं, तो और मैंने सुना भी आपके साथी कलाकारों के, प्रकाश जी मतलब किसी भी चीज पे एक्सट्रीम रिएक्ट नहीं करते हैं, कुछ भी। मैं कभी नहीं करता। बहुत सारे ऐसे सीन आए मेरी लाइफ में जब बहुत मुझे अग्रेसिव करने का प्रयत्न किया गया, मुझे बहुत उद्वेलित करने का प्रयत्न किया गया, गालियां भी बहुत सुनता हूं मैं। मुझे लगता है कि यार समय जो है ना वो इतना पावरफुल होता है कि 12 घंटे के अंदर सारी चीजें ठीक हो जा सकती है। आप अपनी जबान क्यों खराब कर रहे हो? आप क्यों चिल्ला रहे हो फालतू में? सही बात है। तो इसमें मतलब वही है कि 48 घंटे तक अगर अपन रुक जाएं तो हो सकता है कि उस चीज का मानव प्रवृत्ति है, वो मानवीय कुछ मूल्य है, ह्यूमन नेचर है, बदलाव होना ही निश्चित है, उसमें क्या है। पर फिर भी आप अचानक गुस्सा आ जाए तो कुछ है रोकने का ऐसा फार्मूला? नहीं, मैं शांत हो जाता हूँ, कुछ नहीं बोलता। तो गुस्सा बहुत तेज आता है अंदर में। अच्छा। बहुत पी जाता हूँ उसको, मतलब कितनी बेहुदा बातें। अभी एक पता नहीं झलका राजस्थानी करके कोई क्या यूट्यूब पे फेसबुक पे कोई पेज है, उसने लिखा प्रकाश मलिक चोर है, महा ठग है। अभी उसकी दुकानदारी चल नहीं रही है, और वो इतने मिलियन जिसके फॉलोवर्स है उनसे ब्लैकमेलिंग कर रहा है, 20-20 लाख रुपए मांग रहा है। दूसरा कोई आदमी हो जो तलवार लेकर काट देता उसको। मैंने उसको ढूंढने का प्रयत्न नहीं किया, मैंने पूछा ही नहीं कौन है भाई तू। और मैं आज देख रहा हूँ कि मेरी जो दर्शक है वो जवाब दे रहे हैं कि यार हम इतने सालों से जानते हैं, हमने प्रकाश जी को कभी ऐसे रूप में नहीं देखा, तू कौन से कहाँ से, कोई ऊपर ले एलियन आया है क्या, ग्रह से पैदा होके आया है क्या कहीं से, कौन है तू? तो अपना भी उसको शर्म आएगी 4 दिन बाद में, अभी नहीं आएगी तो 4 साल बाद में आएगी, जब उसकी उम्र आएगी तो उसको अरे यार मैं क्या लिख दिया था। सही बात है। तो अभी जो आपका विरोध प्रदर्शन चल रहा है, इसमें अगर ये चीज अगर एक्सट्रीम लेवल पे चल जाए, कुछ चीजें गलत हो जाए, मैं एसपी साहब से मिल के आया हूँ, कुछ जनहानि तक भी हो जाए, तो फिर उसका क्या होगा? हो सकता है कि मेरे ऊपर किसी प्रकार का, देखो आज तक तो ऐसा कभी कोई कार्य नहीं हुआ जिसके ऊपर मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई अटैक होने की संभावना हो। मुझे भी लग रहा है 4-5 दिन से कि यार ये जो विषय है ना, इसमें कोई उपद्रवी व्यक्ति ऐसा ही हो जो सामने आके खड़ा हो जाए। तो मैंने पुलिस को, प्रशासन को एक प्रार्थना पत्र दिया है। मैंने कहा मेरे यदि राइट्स मैंने मांगे, मेरा राइट्स की मैंने बात करी है, उसके ऊपर यदि मेरे ऊपर किसी प्रकार का कुछ होता तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन ने कहा कि हम आपका सहयोग करेंगे।
उसके अलावा भी मैं कहता हूँ कि यदि इस प्रकार का कदम उठाएंगे तो फिर जो विषय है ये बहुत भीषण हो जाएगा। मैं तो नहीं, मेरे जो प्रशंसक है उनके लिए बहुत भीषण हो जाएगा। वैसे बहुत 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 फोन आ रहे हैं कल के बाद में, प्रकाश आप चिंता मत करना, हम आपके साथ में ढाल बन के खड़े हैं। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं यार, मैंने कुछ बिगाड़ा नहीं किसी का ऐसा। अच्छा, मतलब पॉडकास्ट को थोड़ा सा लाइट करने के लिए मेरे पास कुछ ऐसे रैपिड फायर जैसा है। तो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात होने वाली है, ज्यादा सोच के जवाब नहीं देना है आपको, ठीक है? आपका पसंदीदा गाना कौन सा? किशोर कुमार का आंखों में हमने आपके सपने सजा रखे। ठीक है। लाइव परफॉर्मेंस या स्टूडियो रिकॉर्डिंग, कौन सा ज्यादा पसंद है? कौन सा गाने में सबसे ज्यादा मेहनत लगी? महाराणा प्रताप। किस सिंगर के साथ ड्यूएट करने का सपना है? ऋचा शर्मा के साथ में तो ही है पुराना। सिंगर नहीं होते तो क्या होते? सिंगर नहीं होता तो शायद कोई मजदूरी कर रहा होता। अच्छा, कैसा लगता है कि प्रकाश कोई योग्य नहीं है ना अपन, उसके अलावा किसी लायक ही नहीं है। मैं सच कहता हूँ, आज भी है ना सोचता हूँ कि यार अपन नहीं होते तो क्या होते। तो कोई 15,000 में नौकरी पे नहीं रखे, ऐसे ही अपनी कुछ अपने पास क्या है। तो अभी पर्सनल चॉइसेस पे फर्स्ट रिपीट पड़ेगी। गांव की शांति या शहर की चकाचौंध? गांव की शांति। सुबह की रियाज या देर रात का संगीत? सुबह का रियाज, मन की शांति। अच्छा, आपका सबसे बड़ा फैन कौन है, पता है कोई ऐसा क्रेजी? है 2-3 लोग हैं जिन्होंने हाथ पे टैटू लगा रखे हैं। अच्छा, तो मंच पर गाना भूल गए हो, ऐसा कभी हुआ है? हाँ, बहुत बार होता है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, नींद की कमी होती है, कई बार बहुत लंबे प्रोग्राम चलते हैं तो जो हमेशा रात दिन गाते हैं वही लाइन कई बार मिस हो जाती है। हो सकता है कि थकावट के कारण से हो। अच्छा, आपके फैंस में सबसे अनोखी डिमांड कौन सी थी, किसी ने करी हो ऐसी कि आपसे कोई ऐसा गाना? कोई क्लासिकल गाने के लिए कहा, मैं क्लासिकल मैंने सिखाने भाई। अच्छा, खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? खाने में यार ये तो देसी। अच्छा, राजस्थान का सोगरा वगैरह, ये कोई हमारे गांव की सब्जी। मेरा गांव शिवकर है। अच्छा, तो वहाँ की ऑर्गेनिक सब्जी होती है। मुझे वो सब्जी बहुत प्रिय है। वहाँ की कांदी, बैंगन की, वहाँ की जो मूली अभी आती है, वो सब्जी मुझे गांव की बहुत पसंद, मेरे गांव की पसंद है, शिवकर की। अगर आपको किसी फिल्म में गाने का मौका मिले तो कौन सी फिल्म होगी? ऐसे पुराना कोई महाराणा प्रताप जैसे ऐसी कोई देशभक्ति कोई विषय होगा। अच्छा, गाने से पहले कोई ऐसी खास आदत या कुछ ऐसा रिचुअल जो कि आपको मंच पे जाने से पहले करना होता है? चाय पीनी होती है यार। अच्छा, ये तो हर राजस्थानी का होता है कि चाय तो। अगर अगर आपके गाने को कोई रिक्रिएट करे तो किसे चुनेंगे, आपके गाए हुए गाने, अगर किसी कलाकार से? फिलहाल तो मैं अभी तो मेरा एक पुराना साथी इंद्र शर्मा जो थे, बड़ा अच्छा विषय, अभी परमेन भी अच्छा कर रहा है। अच्छा, अब देखो आगे और कौन कौन मिलता है। अच्छा, तो फाइनल रैपिड फायर ये है कि परिवार या फैंस? दोनों ही। राजस्थानी लोकगीत या बॉलीवुड? लोकगीत, लोक भजन। अच्छा, ट्रेडिशनल या एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक? दोनों। अच्छा, यूट्यूब या लाइव शो? लाइव शो। अच्छा, संगीत आपके लिए शौक है या जुनून? जुनून। अच्छा, आपका पहला गाना कौन सा था और उसे गाते वक्त कैसा महसूस हुआ था? शरण कुमार। अच्छा, फर्स्ट तो। अच्छा, क्या फीलिंग थी? भावनात्मक विषय था। फिर महाराणा प्रताप, तो गौ माता। अच्छा। मनमस फकीरीदारी संग का एक गीत है। ठीक है। और किस राजस्थानी कलाकार ने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया? कुशल बारट जी ने। अच्छा, और गाना बनाते समय शब्द पहले आते हैं या धुन? सबसे पहले लिरिक्स आती है, उसके बाद उसकी धुन तैयार होती है। अच्छा, अगर आपको अपने किसी पुराने गाने को रिक्रिएट करना हो तो कौन सा चुनेंगे? तेजाजी महाराज। अच्छा, सुबह का सूरज या रात का चांद? चांद। क्यों? रात के जीवन है। कलाकार लोगों को रात बहुत पसंद होती है ना। रात के जीवन में पूर्णिमा का चंद्रमा वगैरह, कभी ऐसे खुले में कार्यक्रम होता है, पूर्णिमा का चांद जब दिखता है तो मैं कई बार पब्लिक को कहता हूँ ऊपर देखो यार। बहुत बार कहता हूँ। अच्छा, मतलब कई बार क्या होता है, चांद ऐसे उगता है, हम शुरू करते तब, और ऐसे जब खत्म होता है तो ऐसे कहीं किनारे पे आ जाता है। तो मैं बोलता हूँ यार जब आप भी देख लो आप, फिर ये इधर आएगा, तो इसका मतलब ये इतना घूम के इतना आया, इतना समय हमने साथ में बिताया। एक गाना जैसे गाते हुए आप कभी बोर ही नहीं हुए? देखो, बोर तो संगीत से व्यक्ति होता नहीं है, थक जाता है आदमी। क्या गले की छोटी प्रॉब्लम होती है ना। मैं आपको एक बताऊं, मैं अपने इतने सालों में आज पहली बार बोल रहा हूँ, मैं 2 बार अपने गले का ऑपरेशन करवा चुका हूँ। ये बात किसी को पता नहीं है। अब आज जो ये मालिक बन रहे हैं ना, मैं बहुत विशेष रूप से इस बात को आप कह ही देना लोगों को, जो मालिक बनने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनको नहीं पता है कि आदमी गाते 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 उससे गले से भी बीमार हो सकता है, और उसको ऑपरेट करवाने की भी
जरूरत पड़ जाती जरूरत पड़ती है। और ऑपरेट करवाने के बाद में जब वो ऑपरेशन थिएटर से निकलते हैं फिर 4 दिन भर्ती रहते हैं, फिर जब 20-25 दिन नहीं बोल पाते और ये लगता है कि पता नहीं आवाज आएगी कि नहीं आएगी वापस, और उसके जो ये मालिकाना हक बना के और ये जो चोचलेबाजी कर रहे हैं, ऐसा गुस्सा आता है, फिर बहुत बददुआएं निकलती हैं। अच्छा, तो आपके फैंस ने कोई ऐसा अनोखा गिफ्ट दिया है कभी कुछ आपको? महंगे गिफ्ट बहुत मिले थे। अच्छा 3 लाख की घड़ी, एप्पल फोन। मैं फोन नहीं खरीदा कभी। अच्छा, गिफ्ट आते कभी हैं। किसी फ्रेंड ने दिया, नहीं तो फिर मेरी पत्नी जो है वो मुझे, मतलब उसने अनुबंध कर रखा है। ये फोन आप खुद नया नहीं खरीदोगे? फोन और गोल्ड, ये 2 अच्छा। चीजें आप नहीं खरीदोगे। अच्छा हालांकि मैं गोल्ड तो मेरा कोई ज्यादा शौक नहीं है, पर फिर भी। अच्छा, अगर आपको अपने फैंस को एक संदेश देना हो तो वह क्या होगा? कुछ बहुत लिमिटेड। बस यही है कि आपका जो प्रेम है वो मेरे लिए बहुत वो है। ये जो अभी ये अफरा तफरी मची हुई है, इसमें किसी भी दर्शक या श्रोता का कोई विषय नहीं है। ये सिर्फ एक ऐसी लड़ाई है जो हक की है, जो आने वाली पीढ़ी की, या हमारे पुराने, जैसे मैंने चंपेगा जी, कालूराम जी बिकनिया, राजकुमार स्वामी जी, उनके लिए जिक्र किया है। ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए जिनका भविष्य जो निर्धारण उनके रहने के बाद, उनकी अस्वस्थता के बाद में, या उनके दुनिया से जाने के बाद में, वो जो एक पिता जो भाव संजोता है, या एक अपने परिवार के लिए व्यक्ति एक संपत्ति खड़ी करता है। आजकल की यूट्यूब ने सुविधा दी है, तो मीडिया यही है, उसके अलावा कोई मीडिया नहीं है। पहले आप कैसेट बेचते थे, प्रचार करके बेच सकते थे, आजकल तारीख में आप अपलोड कर सकते हो हद से हद। लोग कितना करेंगे वो आपके पास तय नहीं, उसकी मार्केटिंग नहीं कर सकते आप। तो आप यदि अच्छा कर रहे हो और उसका कुछ रेवेन्यू मिल रहा है, तो उसके ऊपर आप अपना हक मत जताइए। आप हो ही नहीं, उसके भागीदारी नहीं हो किसी। आपको तो ठीक है, आयोजकों ने बुलाया, उसका भी आपने पैसा लिया है और उसके मालिकाना हक बन गए। आपको लाइव स्ट्रीमिंग के लिए रात का एक मौका था, दूसरे दिन ये किसने कहा कि आप उसके वीडियो काट के अपने चैनल पे। मुझे परसों आशा जी कह रही थी कि उनका एक गीत, एक व्यक्ति ने उसके ऊपर 30 लाख रुपए कमा लिए। तो मैंने आशा जी कहा, मैंने कहा आशा जी थोड़ा अवेयर हो जाओ आप भी अपने जीवन के लिए। तो सोचो आप इस बात को कि कलाकार क्या जूझता है यार, वो उसकी क्या स्थिति थी वो वही जान सकता है, उसको ही पता होता है कि क्या मुश्किलें होती है। लोगों के लिए लाखों रुपए, अरे लाखों रुपए लेते कैसे लिए होंगे लाखों? 25 साल में यदि हम पहुंच के 20-25 साल के बाद में यदि आज 2 रुपए तो कोई व्यवस्था ही नहीं होती क्या? खर्चे नहीं होते क्या? परिवार में भूखे मार दे? मतलब तुम कुछ भी बोल रहे हो और हम अपने परिवार को तुम्हारे मन रखने के लिए हम क्या मतलब भिखारी जैसे हो जाएं? ये तो क्या बात हो गई? और पैसे के बिना क्या होता है दुनिया में? तो मैं पैसा मांग ही नहीं रहा हूँ, मैंने कभी मांगा नहीं पैसे किसी से। अभी भी ये विषय है कि आपने कमाया वो आपका होगा, मैं तो बोल ही रहा हूँ। लेकिन आज के बाद में जो होगा वो हम अपने हिसाब से करेंगे, उसमें मिलेगा नहीं मिलेगा वो हमको भी पता नहीं है, लेकिन उस चीज को हम अपने अनुसार करना चाहते हैं। बस इतना ही विषय मेरा है। हाँ सही बात है, इसमें बुराई भी कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ यूट्यूबर्स नाराज है। वो राजी हो जाएंगे, कोई नहीं। उनको मैं कह रहा हूँ ना, मैं उनको एक लास्ट संदेश दे रहा हूँ कि आपका काम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम कन्वेंट करेंगे, जहां पर भी प्रोग्राम करेंगे वहीं के लोकल यूट्यूबर्स को हम अवसर देंगे। वो यदि नहीं करते हैं तो बाद का विषय है। बस ये है कि वो डाटा जो है वो आप हमसे उसका अपना शुल्क पार्टी से ले रहे हो, उसका और भी कम पड़ रहा था, हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं, अपना शुल्क लीजिए। तो आप इसके पीछे क्यों भाग रहे हो? मैं फ्री में लगा रहा हूँ और बाई चांस आपके व्यूअर्स नहीं हो रहे तो फ्री में लगाए हो, आपका क्या काम आएगा? तो आप तो अपना उस समय का जो मेहनताना है, अपने कैमरे का, अपने उसका पैसा जो है वो मेहनताना अधिक लीजिए। आप सोचो कि आप उसके भरोसे बैठे हो, यूट्यूब पे आएगा, उसकी जगह पर आप नित्य कमाने का सोचो ना। बहुत सारा काम है, बहुत अच्छा काम है, बहुत व्यवस्थित काम है। तो सर अपनी हथाई काफी लंबी हो गई है, 2-2.5 घंटे से 3 घंटे से बैठे हैं, एक भजन संध्या के बराबर का हो गया है, तो कितना क्या बना फिर आपका वो? तो कैसा लगा आपको वैसे? बस मेरे को कुछ मन की बातें हैं, हालांकि ये बहुत अपन इसको और भी एक सेशन करेंगे, एक सेशन करेंगे करेंगे। हाँ। पर ये कि जो अंदर में बड़ास थी वो कहना चाहते थे, पता रात को घुटना पड़ता है इन चीजों के लिए। किसको कहें, किसको कहें? सही बात। अब लाइव आते हैं ना, तो नीचे जो कमेंट्स की श्रेणी है तो कोई लोग समझते नहीं, उनको पता ही नहीं होता है, तो उठपटांग कदम करते। तो हम तो आखिर में कितना भी मतलब हम अपने मन को रखें, लेकिन मनुष्य हैं तो वो आ जाते हैं भाव। सही बात है। तो अपन बोलने में फिर पीछे हट जाते हैं कि चलो इस बात को ऐसे कर दो यार। और प्रॉब्लम तो सच यही है, इसके अलावा सच नहीं, मेरे जीवन की सच्चाई इसके अलावा कुछ है नहीं। और मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ यार, सब लोग करो, इस पृथ्वी पर सब लोग आए हो तो भगवान ने सबको भेजा है। और देश 1947 में आजाद हो गया था, तो स्वतंत्रता का अधिकार तो मिला ही था। तो ये भी एक प्रकार की स्वतंत्रता की लड़ाई है कि आप चुंगल में फंसे हुए हो, चुंगल से आप स्वयं का जीवन जो है खुद जियो।
और नए कंटेंट देने की स्थिति जो है ना तभी बनेगी जब आपको किसी चीज़ का रेवेन्यू मिले। बाकी कंटेंट कोई नहीं बनाता। अब आप बताओ म्यूजिक कंपोजर को, किसी को, मैं अभी एक राजस्थान सरकार का हमने एक गीत बनाया, परमेन ने बनाया उस गीत को। सुना मैंने कहा परमेन क्या वगैरह क्या भाई क्या, तो बस अभी तो 1 लाख रुपए करीब लेता हूँ एक प्रोजेक्ट के। 1.5 साल में मतलब 15,000 से 1 लाख रुपए तक की यात्रा, तो मेहनत कितनी करता होगा बंदा। बिल्कुल। और बस ये मैं आपको लास्ट में जो ये कह रहा था कि आप है ना ऐसे अधिकार पूर्ण, ऐसे हमारा हक था, हम थे, हमने ये किया, क्या किया तुमने। 25 साल का मेरा गायन, 20 साल का मेरा गायन है, 22 साल का लगभग प्रोफेशनल, उसमें से 20 साल करेक्ट प्रोफेशनल मानो, उसमें 15 साल तो मैंने खुद ने अपने जीवन को खड़ा किया है। यूट्यूब आए हुए को 5 वर्ष हुए हैं। सही। तो आपने हमारे जीवन में क्या किया है, हमने कितनी रातें कुर्बान करी हुई, मेरे बच्चे 20-20 साल के हो गए। सही बात है। तो फालतू बातें करने से क्या मतलब है इन चीजों का, और फालतू में जनता को इन बातों के लिए भरमाने का क्या अर्थ है। तो मैं जब मेरे जो श्रोता है, दर्शक है, उनसे बस यही है मेरा कि मैं नहीं, सारे कलाकार आपको सुनाएंगे, वही आपको आनंद कलाकार ही देंगे। तो ये बीच में जो ये लोग जो हैं, इनका विरोध नहीं है, उनको हम सपोर्ट करेंगे। जहाँ भी कोई प्रोग्राम है वहाँ की लोकल टीम से पहले संपर्क करेंगे, हम आयोजक को पूछेंगे कि वीडियो कौन बना रहा है भाई, और आयोजक बताएंगे, हम आपसे संपर्क करेंगे भी आपको कोई कमी पेशी है क्या, आप तो आयोजकों से बात करेंगे। बस ये कि आप स्ट्रीम चलाइए, स्ट्रीम आपका आयोजक को, सारा कोई आयोजक चाहता है रात को हम दिखाएं दुनिया को। हालांकि स्ट्रीम से भी बहुत नुकसान है, वो सेम की सेम चीजें कल तो श्रोता कहते यार ये क्या है, भी कहाँ से लाएगा नया नया। सही बात है। कवियों को और गायकों को बहुत नुकसान हो गया स्ट्रीमिंग से। कवि सम्मेलन होता था 5 साल में एक बार, तो सुनने का आनंद लेते थे। अब वो सेम की सेम चीज यहाँ भी हो रही है, वहां भी हो रही है, तो होगी वही नया, वो व्यक्ति कहाँ से लाएगा रात भर का, उसका जो प्रसिद्ध है वही तो सुनाएगा। सही बात है। तो स्ट्रीम करिए, बस ये है कि उसके जो कंटेंट है वो कंटेंट अब विधिवत तरीके से ही अपलोड होंगे, क्वालिटी से ही अपलोड होंगे, और उससे हमको ये प्रेरणा मिलेगी कि हम नए से नए और भी ढूंढ के प्रत्येक दिन 4 भजन नए तैयार करें, तो हमारी भी मेहनत बढ़ेगी, हम भी लोगों तक अधिक से अधिक हमारे महापुरुषों की जो चीजें हैं, जो उनके ज्ञान हैं, उनके निर्गुणी, सगुण, निर्गुण, देशभक्ति, जो भी जैसा भी कविताएं, जो भी उनको अधिक से अधिक तक पहुंचाएंगे। और राइट्स जो है वो राइट्स है, देखो एक है ना, एक अंतिम बात यही कह के कि आप स्टूडियो का भी काम करते हो, आपको पता है कि लिरिक्स वाले का भी राइट्स है उसके रेवेन्यू पे, कंपोजर का भी राइट्स है उसके रेवेन्यू पे, जो डायरेक्टर है उसका भी राइट्स है, जो कंपनी है उसका भी राइट्स है। ये पूरी प्रक्रिया है, तब जाके यूट्यूब जो है वो 1 रुपया देता है। 1 रुपये में कितने भाग होंगे, वो भी यूट्यूब ने, भारत के सिस्टम ने सब तय कर रखा है। सही बात। तो जिसका जो हक है, अब राइटर जो है हमारे सुरेश जी सुथार है उदयपुर में, उन्होंने इतने प्यारे प्यारे भजन लिखे अपने जीवन में, पुस्तकें में देख के आए, इतनी बड़ी बड़ी पढ़ी है, कोई पूछता ही नहीं है। कोई यदि यूज ले लेता है तो उसको, यदि उसने मान लो 2 रुपए कमा लिए, तो उसका भी एक हक है, वो चाहे तो अपना हक उसके स्ट्राइक मार सकते हैं। लेकिन अब ये है कि अंधा दौड़ चल रही थी, बस एक क्रांति का सूत्रपात हुआ है। और मैं तो बहुत स्पष्ट कहता हूँ कि अपना अपना राइट्स लीजिए, आनंद कीजिए जीवन में, और भी आगे बढ़िए, सबको प्रेम पूर्वक जिए। और बस ये कि मेरे प्रति आपके मन में कोई यदि गतिरोध है तो आप मेरे से मिलिए, बात करिए, लेकिन अतिवादी और अनिष्ट होने की तो आशंका कोई यदि आपके मन में है, फिर तो मैं भी इतने वर्षों से कर रहा हूँ। किसी की कोई समस्या हो तो मेरे को बात करिए फोन पे, मैं पर ये है कि कंटेंट आपको डिलीट करने ही होंगे। इसमें किसी भी प्रकार, एक व्यक्ति का मेरे पास प्रूफ है, तो मैंने कहा तू काउंटर स्ट्राइक दे दे भाई, तेरे पास प्रूफ होंगे तो दे देंगे। तो बोलेगा आयोजकों के मेरे पास लिखित है, तो आयोजकों से बात कर, मेरे से क्यों कर रहा है फिर। तो ऐसे फालतू बेहुदा बातें करने का कोई अर्थ नहीं है। मैं बहुत विनम्र शब्दों में एक बार फिर प्रार्थना करता हूँ सभी लोगों से कि आप समझें एक भाव को, एक यात्रा को समझें, किसी की मुश्किलों को समझें, और व्यक्ति करना क्या चाहता है और उसको पेश कैसे किया जा रहा है, वो दोनों अंतर है। मैंने अपनी बात को स्पष्ट रूप से आप लोगों तक पहुंचाने का फिर प्रयत्न किया है इस पॉडकास्ट में से। मैंने अपनी यात्राओं के कुछ महत्वपूर्ण अंग भी कहे। सारे दिवंगत कलाकारों को मेरी तरफ से प्रणाम। उनके परिवार के यदि कोई हक बनता है तो आप लोग सोचिए, और जो उम्रदराज कलाकार हैं उनके जीवन में भी आपने, उनके गायन पे बल पर आपने करोड़ों रुपए की संपत्तियां खड़ी करी है,
तो उनका भी सोचिए, और आने वाले नई पीढ़ी जो है वो अपने सिस्टम को आज ऐसे मेंटेन करे कि कल जो मुझे आज समस्या रही वो आपको आज समस्या नहीं आए, उसी तरीके से आप चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों इस पॉडकास्ट को यहीं पे रोकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा सही लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब चीज़ें करिए। और बाकी सर मेरे चैनल का नाम है घनसा टॉक्स। घनसा टॉक्स, घनसा टॉक्स टॉक्स, क्या बात है। बातें कर रहे हैं। तो ये टॉक आपस में हो रही है, आपस अच्छी में- अच्छी टॉक, पॉजिटिव टॉक। पॉजिटिव टॉक है। तो आपको वास्तव में पॉजिटिव लगी है तो अपने मित्रों को भी भेजिए। और अगर चाहते हैं कि कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं प्रकाश जी की तो आप भेजिए। हाँ तो भेजिए, इसके नीचे कमेंट हम एक सेशन और करेंगे। एक सेशन और करेंगे पक्का। ठीक है सर, धन्यवाद। नमस्कार।